वैसे ध्यान देने वाली बात तो यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ये तो बता रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब पद से हटा दिए जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अपनी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने वाले पीए विभव कुमार को वो कब पद से हटाएंगे, या हटाएंगे भी या नहीं। क्योंकि आज जब केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके साथ पीए विभव भी थे, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। विभव को जब लगा कि केजरीवाल के साथ खड़े होने पर सवाल उठ सकते हैं तो मीडिया के कैमरों की रेंज से बाहर निकल गए, लेकिन स्वाति मालीवाल से बदसलूकी की पुष्टि होने के बाद भी केजरीवाल को अपने पीए विभव पर भरोसा कायम है। ये तस्वीरें तो यही बयान कर रही हैं। आज जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा बड़े जोर शोर से कर रहे थे, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पीए विभव पर सवाल पूछे गए तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तब अखिलेश यादव ने बात खत्म करने की कोशिश की। अरविंद जी, स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी, आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में भी भाजपा किसी के सगे नहीं है। क्या बोलेंगे स्वाति मालीवाल? केजरीवाल भले ही अपने निजी सचिव पर लगे आरोपों पर अपने निजता के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो स्वाति मालीवाल की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं, जो अपने साथ हुई बदसलूकी और अभद्र व्यवहार पर पिछले 3 दिन से खामोश रही। स्वाति मालीवाल ने खुद ही 13 मई को पीसीआर कॉल करके अपने साथ हुई बदसलूकी की शिकायत की थी। इसके बाद वो खुद पुलिस थाने भी गई थी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने शिकायत दर्ज करवाने से इनकार कर दिया और कहा था कि वो बाद में शिकायत देंगी। इसके बाद से ही स्वाति मालीवाल का ना तो कोई बयान आया है और ना ही वो खुद सामने आई। इसी आधार पर आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे। पुलिस उनका पक्ष जानने और उनका लिखित बयान लेने पहुंची थी। करीब 4.5 घंटे तक पुलिस अधिकारी स्वाति मालीवाल के घर रहे। इस दौरान स्वाति मालीवाल ने पुलिस से क्या कहा, ये ना तो पुलिस बता रही है और ना खुद स्वाति मालीवाल बता रही है। वह स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने पुलिस को बयान दे दिया है और उम्मीद जताई है कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति ने कहा है कि कुछ लोग उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाति ने कहा है कि स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। उन्होंने बीजेपी वालों से खास गुजारिश की है कि इस घटना पे राजनीति ना करें। सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने 2.5 पेज की शिकायत दी है, लेकिन ये स्वाति का आधिकारिक बयान नहीं है। पुलिस अभी इस पर क्या एक्शन लेगी, एफआईआर दर्ज करेगी या नहीं, इसको लेकर पुलिस एक्सपर्ट्स की राय ले रही है और अभी भी क्यों कह रही है कि उनके साथ जो हुआ वो जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि स्वाति मालीवाल पीछे क्यों हट रही हैं। स्वाति मालीवाल की 3 दिन चुप्पी कई सवालों को हवा दे रही है, क्योंकि आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल चुप रहने वालों में से नहीं है। अन्ना आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जिस स्वाति मालीवाल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, वो खुद के साथ हुई बदसलूकी पर चुप क्यों है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ चुकी स्वाति मालीवाल अपने हक की लड़ाई लड़ने से पीछे क्यों हट रही हैं। पिछले वर्ष महिला रेसलर्स जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी तो यही स्वाति मालीवाल रात को उनके समर्थन में गई थी। तब पुलिस ने उनसे बदतमीजी की थी, मारपीट भी की थी। स्वाति मालीवाल भले ही खुद को न्याय दिलवाने से पीछे हटती दिख रही हैं, अभी भी क्लियर नहीं है कि वो एफआईआर करवाएंगी या नहीं, लेकिन बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने स्वाति मालीवाल को न्याय दिलवाने की ठान ली, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के समर्थन और केजरीवाल के विरोध में प्रदर्शन किया है। और इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिलवाने के लिए अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी आगे आ चुका है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी करने के आरोप को लेकर केजरीवाल के पीए विभव पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को नोटिस भेजकर शुक्रवार सुबह 11 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया है। अब केजरीवाल के पीए विभव राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन स्वाति मालीवाल को न्याय तभी मिलेगा जब वो खुद न्याय पाना चाहेंगी, और तब तक इस पर सिर्फ राजनीति ही होती रहेगी। कभी चीफ सेक्रेटरी पिट जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे दिल्ली में, कभी एक सांसद नेत्री पिटती हैं,
तो ये पूछा जाएगा, ये जो पाप हो रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में, इस पे अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है? बड़ा निराशा हुई ये देख के कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है, महिला सम्मान के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो कार्रवाई करे। अखिलेश यादव के तो पिता खुद बोलकर गए इस तरह की घटनाओं पर कि लोंडों से ऐसी गलती हो जाती है। तो इनके लिए महिला सम्मान, महिला आत्मसम्मान कुछ नहीं है, इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है। और 5 दिन से अरविंद केजरीवाल मुंह चुप करके बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खेल कितना बड़ा है। उनके साथ जो घटना घटी है उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल हैं, ऐसा अब संकेत आ रहा है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। स्वाति मालीवाल पर आम आदमी पार्टी की रहस्यमयी चुप्पी वायरल हो रही है। दूसरी तरफ चुनावी संग्राम के बीच आज भी कई ऐसे बयान आए जो पूरा दिन वायरल होते रहे। इन बयानों ने चुनावी तापमान को भी बढ़ाया। आपको भी ये बयान सुनवाते हैं। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। इनको लोकतंत्र की कोई समझ नहीं है। माफ कीजिए, पूरी भाजपा की पार्टी की कोई समझ नहीं है। तानाशाही बनाई हुई है देश की। कोई सवाल उठाता है, मारपीट हो जाती है। तमाम पत्रकार गिरफ्तार कर दिए, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर दिया चुनाव के समय। ये कैसी बात हुई? बड़े बड़े विपक्षी दलों के खाते बंद कर दिए कि चुनाव में खर्चा नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग राजनीति में आत्मतुष्टीकरण में जी रहे हैं और देश मनमर्जी वालों से नहीं चलना है। जो मनमर्जी से और आत्मतुष्टीकरण के लिए बात कर रहे हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा कि अब देश का एक एक नागरिक संविधान की बात सुनना चाहता है। सारी फाइलें रखी गई थी जिन पे इनके रेड हुए थे, उनके कंप्यूटर वहां थे, क्यों जलाए गए? क्योंकि इनको पता है कि हार रहे हैं और कल यही चीजें जो हैं इसका इस्तेमाल होगा। अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था। क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे। मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कह कर जाता हूँ, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कह कर जाता हूँ, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। बर्बाद कर दिया देश को पीएम मोदी। महंगाई, बेरोजगारी और पूरी तरीके से आप देखिएगा गरीबी बढ़ा दिया। मोदी जी से देश चला नहीं, उल्टा दूसरे को सिखा रहे हैं।